चलो आज कुछ तूफानी करते हैं अपन। अच्छा, एक चीज इमेजिन करते हैं अपन। मान लीजिए कि आप आईआईटी कैंपस में चले गए, ठीक है, या फिर आपका जो भी नीट का मेडिकल कॉलेज है आप वहां पे चले गए, या आप एनआईटीज में हैं, आपकी जो भी ड्रीम है आप उस कॉलेज में हैं। और कॉलेज में जाने के बाद फर्स्ट ईयर में आपके जो केमिस्ट्री की लैब है, उस लैब में आप देख रहे हैं कि आपके आसपास कलरफुल सॉल्यूशंस पड़े हैं, आपके आसपास बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, और वहां पे अचानक से आपके लैब असिस्टेंट या प्रोफेसर आ जाते हैं और आपसे पूछते हैं इधर आओ और आप मुझे ये बताओ कि आपके पास ये जो सॉल्यूशंस हैं, इन सॉल्यूशंस में मुझे कुछ आपसे टेस्ट करवाना है। तो गाइस कैसा फील होगा? वेलकम गाइस, मैं हूं मुरली के बैरागी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल्स। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक क्वेश्चन जिसके साथ हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग की है। और आज का हमारा क्वेश्चन यही था कि मान लीजिए कि आप लैब में जाते हैं और लैब में जाने के बाद आपको वहां पे एग्जामिनर, आपके जो प्रोफेसर है, आपके जो लैब असिस्टेंट है, वो आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन देते हैं और उस प्रैक्टिकल सिचुएशन से आप कैसे डील करते हैं, कैसे उसको 100% कॉन्फिडेंस के साथ बता पाते हैं, वो चीजें समझा पाते हैं, वो बात जो आपके अंदर है, मन में है, जो आपने इतने सालों से पढ़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, आज की हमारी क्लास। ऑलराइट गाइस, हियर वी गो। तो बच्चों आज का हमारा यहाँ पे सिचुएशन ये है हाइपोथेटिकल, कि मान लीजिए कि आप लैब में गए और लैब में जाने के बाद आपको एग्जामिनर ने बुलाया और बोला कि बेटा देखो आपके पास ये दो कंटेनर है, राइट, ठीक है, और इन दोनों कंटेनर में आपके पास यहाँ पे एक सॉल्यूशन भरा है। उन्होंने ऐसा कोई सॉल्यूशन भर के आपको दे दिया और बोला कि सॉल्यूशन ये ए वाला है और ये वाला सॉल्यूशन जो बच्चा वो है आपका बी वाला सॉल्यूशन। अब एग्जामिनर हमसे चाहता है, लैब असिस्टेंट हमसे चाहता है कि हम बताएं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। हमारे सामने रियल में सॉल्यूशन पड़े हैं, आज हम लोगों ने कॉपी में देखा था, फॉर्मूला पढ़ा था, रट्टा मारा था, समझा था, चीजें सोची थी, बट अब प्रैक्टिकली कैसे करें, प्रैक्टिकली कैसे फील करना है इसको, इसी के बारे में आज अपन समझने वाले हैं गाइस। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ए और बी के बारे में उसने बोल दिया कि दो सॉल्यूशन पड़े हैं, आपके पास कंटेनर दे दिए, कंटेनर ए कंटेनर बी, और वो चाहता है कि आप कंटेनर ए और बी में अपना दिमाग लगा के अपनी चीजें जो आपने सीखी है उसको अप्लाई करके आप वहां पे उसको बता पाओ, उसको समझा पाओ, उसको आप ये एंश्योर कर पाओ, कन्विंस कर पाओ कि आप जो जानते हो वो अच्छा खासा नॉलेज जानते हो। तो इसके लिए बच्चों उसने ये बोला है कि आपके पास दोनों कंटेनर में सॉल्यूशन है और आपके पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O1, ये उसने आपको बताया, राइट। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को उसने बता दिया और सॉल्यूशन दे दिए, और वो जानना चाहता है कि क्या दोनों सेम कंपाउंड है या इनमें कोई रिलेशन है या क्या है, इसके बारे में वो जानना चाहते हैं। चलो बच्चों अब आप बताओ कि आप क्या करोगे। आपने अभी तक लैब में यहाँ पे कुछ किया नहीं होगा, राइट, अभी तक आपने पढ़ा होगा, बट वहां पे आप अपनी जो पढ़ी हुई नॉलेज है, जो आपने चीजें सीखी है, उसको वहां पे अप्लाई कैसे करोगे कि वो बंदा सामने वाला कन्विंस हो जाए। ऑलराइट, क्या कर सकते हो, हमारे पास क्या क्या वहां पर केसेस है। फर्स्ट केस हमारे पास क्या हो सकता है, सिचुएशन फर्स्ट, कि आप लोग वहां पे ये चीज कर सकते हो कि आप लोग फटाफट देख लो कि इसका कलर क्या है। मान लीजिए कि एग्जामिनर आपको बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन देना चाहता है, तो एक का कलर मान लीजिए सॉल्यूशन में रेड कलर का था और दूसरा सॉल्यूशन मान लीजिए वहां पे व्हाइट कलर का था, तो उस आप उससे पूछ सकते हो कि सर देखो भले इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इनका कलर डिफरेंट है, यानी कि सेम तो नहीं है, ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ। लेकिन मान लीजिए कि एग्जामिनर थोड़ा टेढ़ा हो और उसने कलर सेम रखा हो, तब क्या करोगे? दूसरा काम तुम क्या कर सकते हो बताओ? डेफिनेटली तुम वहां पे उसका ऑर्डर चेक कर सकते हो, उसकी स्मेल देख सकते हो कि उसका जो स्मेल, उसकी जो गंध है वो कैसी है। एक हो सकता है बैड स्मेलिंग हो, एक हो सकता है वहां पे प्लेजेंट ऑर्डर का हो, या दोनों की स्मेल जो डिफरेंट हो रही हो, तो उससे भी तुम पता कर सकते हो कि डिफरेंट है क्या, मतलब डिफरेंट कंपाउंड अगर नहीं है तो कुछ और चेक करना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं बोल सकते कि सेम ऑर्डर है तो हो सकता है सेम हो सकता है डिफरेंट भी होगा इस। तो हमारे पास सेकंड पैरामीटर हो गया कि हम उसकी ऑर्डर चेक कर ले वहां पे, ताकि हम उसको अपना आंसर से सेटिस्फाई कर पाए, कन्विंस कर पाए। नंबर थर्ड, और क्या कर सकते हैं बताओ, सोचो क्या कर सकते हो और तुम? शाबाश, डेफिनेटली आप उसको हीट कर सकते हो गाइस। आपके पास वहां पे जो कंटेनर पड़ा है, ये कंटेनर और ये वाला कंटेनर आप देखोगे तो आप उस कंटेनर में लगातार वहां पे हीट करो उसको, और हीट करने के बाद आप देखो कि वहां पे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अपनी फेज चेंज कर रहा है, और इसका जो टेम्परेचर वाला फेज है वो क्या सेम है या डिफरेंट है। अगर मान लेते हैं बच्चों सेम है, दैट मीन्स कि इनका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम है, तो फिर बोलना मुश्किल होगा कि जो कंपाउंड है वो डिफरेंट है। बस मुश्किल बोलना होगा। हाँ,
अब ऐसे मान लीजिए कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ये है अपना 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा हो, राइट, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है गाइस वो मान लेते हैं कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे बाहर आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे अलग अलग वहां से रिलीज हो रहे हैं। दैट मीन्स कि हम मान सकते हैं कि दोनों कंपाउंड सेम तो नहीं है। अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम होता तो मान सकते थे कि हाँ दोनों कंपाउंड सेम ही है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, वो हमें बेवकूफ बना रहा है, वो हमें फुद्दू बना रहा है। ऑलराइट गाइस, बात समझ में आ रही है आपको? कर सकते हो इसको, राइट। इसी तरीके से नंबर 4 बच्चों आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट चेक कर सकते हो, है ना। तो हम देखेंगे कि हमने वहां पे कंपाउंड ए का जो कंटेनर है और कंपाउंड बी जो कंटेनर है, उस कंटेनर को हमने हीट किया और हीट करने के बाद हमने देखा कि इसका वाला बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ गया। दैट मीन्स कि हम उसको बोल सकते हैं श्योरिटी के साथ कि सर भले ही आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो कंपाउंड डिफरेंट होंगे, डेफिनेटली डिफरेंट होंगे। अगर कलर डिफरेंट होता तब भी मैं जस्टिफाई कर देता, अगर स्मेल भी डिफरेंट होती तब भी मैं जस्टिफाई कर देता, अगर वो नहीं है तो हम इसको बॉइलिंग पॉइंट से जस्टिफाई कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, अब हमें ये बताना है कि क्या हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है, जो हमने आज तक पढ़ा है केमिस्ट्री में 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में, 9th में, उसके बेसिस पे क्या हम बता सकते हैं कि रियल में उन दोनों कंपाउंड्स में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और क्यों? आप इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हो या नहीं कर सकते? बताओ, और करोगे तो कैसे करोगे? शाबाश। तो गाइस इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी अभी लैब में भी हमारे पास सिंपल सामने पानी जैसा सॉल्यूशन होगा, तो उसको देख के तो पता नहीं कर सकते, है ना। और मान लीजिए भी लैब में नहीं और आज मैं बैठ के सोचना है कि वो कंपाउंड सेम थे या डिफरेंट थे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं जो बचपन से करते आ रहे हैं वही करेंगे, पेन चलाएंगे अपना। चलो तो पेन चलाते हैं और देखते हैं कि C2H6O1 के क्या क्या स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं गाइस। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 कार्बन के पास ओ लगा दिया, या मेरी सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि मैं 2 कार्बन के बीच में ओ लगा दूं, कर सकता हूं। अब मैं हाइड्रोजन से इसको बैलेंस कर रहा हूं, तो CH3 मैं यहाँ पे कर दूंगा, यहाँ पे मैं CH2 कर दूंगा गाइस, और यहाँ पे CH2 के साथ OH कर दूंगा। यहाँ आप देखोगे तो CH3 होगा और यहाँ पे भी CH3 होगा। इस तरीके से दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O1 हो रहा है। आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होगी। अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से अब हमें चमक सकता है, अब हम समझा सकते हैं कि हाँ बिल्कुल सर आप सही बोल रहे हो, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और ये हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है अपनी बचपन की क्लासेस में कॉलेज जाने से पहले पहले, हाँ या ना, बताओ, बात सुन आ रही है? डेफिनेटली गाइज, यहाँ पे अल्कोहल जो है ये OH होगा, इसको अल्कोहल बोलते हैं हम, और ये हमारा हो गया यहाँ पे ईथर। तो अल्कोहल और ईथर में अगर देखें बच्चों, तो हमारा अल्कोहल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ जेम्स बॉन्ड। बात सुन आ रही है? बिकॉज ऑफ जेम्स बॉन्ड। शाबाश, ये हमारा जेम्स बॉन्ड है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जेम्स बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो गाइस इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे मॉलिक्यूल में आप देखेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था। जब मैं इसको गर्म कर रहा था उस कंडीशन में यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट मुझे ज्यादा मिल रहा था। दैट मीन्स कि हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि सर आपने हमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था। क्या था? सेम था। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों कंपाउंड्स का सेम था, C2H6O1, राइट। बट उनका जो बॉइलिंग पॉइंट था BP1 इज ग्रेटर देन BP2। 1 कौन है यहाँ पे? 1 यहाँ पे गाइस अल्कोहल है, और 2 कौन है बताओ? 2 यहाँ पे ईथर है। तो इस बात से हम यहाँ पे क्या समराइज कर सकते हैं कि हम इस बात से हम यहाँ पे क्या मतलब कंक्लूड कर सकते हैं कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, और इन कंपाउंड्स के बारे में रिलेशन क्या होगा। फिर हमने बोला कि ठीक है कंपाउंड तो डिफरेंट है। अब गाइस अगर कंपाउंड यहाँ पे डिफरेंट है तो उस कंपाउंड को हम बोले क्या? दैट आर नोन एज आइसोमर्स। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। जी हाँ बिल्कुल, एंड दिस होल फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। तो अगर बच्चों आपको यहाँ पे कोई बोले कि आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन बताओ, और ऐसे बताओ कि मरते दम तक हम ना भूले, कभी भी उस डेफिनेशन को रट्टा ना मारना पड़े, कभी भी उस डेफिनेशन को याद नहीं करना पड़े, बस वो हमारे अंदर से फ्लो में आए बाहर। जी हाँ, तो कैसे करेंगे हम? बोलो। हम उसको बोलेंगे कि देखो बेटा एक काम करो कि आप कोई भी कंपाउंड अगर लेते हो वर्ल्ड में, उस कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, जिनके बारे में आप रिलेशन निकालना चाह रहे हो, जिन कंपाउंड्स को आप चेक करना चाह रहे हो, उनका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, जी हाँ, और उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, गाइस फिजिकल प्रॉपर्टी, नाम मैं यहाँ पे आपके सामने बड़ा सा ले रहा हूँ, लंबा चौड़ा नेम है फिजिकल, और वी कैन से केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब फिजिकल और केमिकल दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है मॉलिक्यूल्स की। आई होप कि आपने बचपन की क्लासेस में पढ़ा होगा।
पढ़ा है ना आप लोगों ने? जी हाँ बिल्कुल पढ़ा है केमिस्ट्री में 8, 9, 10th में, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर वो कंपाउंड्स की सेम ना हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम ना हो, फॉर एग्जांपल कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है? नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है कलर। नंबर 2 फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ क्या होगा? बोलो 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 क्या होगा? शाबाश, ये होगा आपका ऑर्डर, स्मेल। नंबर 3 क्या हो सकता है फिजिकल प्रॉपर्टी? बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल सही जा रहे हो। नंबर 4 क्या होगा? नंबर 4 आपका हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, गलनांक बिंदु। और नंबर 5 आपका एक होता है डाइपोल मोमेंट, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होती है, बहुत ही ज्यादा काम आती है बच्चों। तो ये प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट है और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, या फिर केमिकल रिएक्टिविटी डिफरेंट है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, then those compounds are known as isomers and this whole phenomena is known as isomerism। बात समझ में आ रही है? कर सकते हो। तो अगर आज के बाद आपसे अगर कोई पूछे कि बेटा बताओ आइसोमेरिज्म का फंडा क्या है, होती क्या है आइसोमेरिज्म, तुम प्रैक्टिकली बताओ मुझे, हम बस थ्योरी नहीं पढ़ने वाले, समझने वाले हैं। तो तुम क्या बोलोगे कि देखो सर, देखो मैम, देखो बच्चा, देखो बेटा, बात ऐसी है कि अगर आपके पास कोई दो कंपाउंड हो और दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, किसी भी तरीके से आप ये चीज पता कर लो कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ऑलराइट, और दोनों की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी या दोनों प्रॉपर्टी अगर डिफरेंट है, देन दोज कंपाउंड्स आर नोन एज आइसोमर्स एंड दिस होल फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म, राइट। और आप समझ सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, जितनी रेगुलरली यूज होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे यहाँ पे, उनको मैंने सबको मेंशन किया कि उनका कलर डिफरेंट हो सकता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसका ऑर्डर डिफरेंट हो सकती है, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है और डाइपोल मोमेंट डिफरेंट हो सकता है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम चाहिए। तो आई होप कि गाइस आपको इस वीडियो में काफी अच्छे से आइसोमेरिज्म के बारे में समझ में आया होगा। आप उसको प्रैक्टिकली जस्टिफाई कर सकते हो, कन्विंस कर सकते हो सामने वाले बंदे को, बिना उसको रट्टा लगाए, बिना उसको समझाए, एक फील के साथ आप उसको बता सकते हो कि हाँ देख ये चीज ऐसा होती है और तेरे को इसको ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही समझना है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।